बीजीय व्यंजकों के जोड़ और घटाने को हम एकदम बेसिक से पढ़ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं, सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग एकदम बेसिक से उसी प्रकार से जानेंगे जैसे हमने जोड़ और घटाना सीखा है। नमस्कार, मैं हूं आर के ठकुरेला और ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गुणा करने के लिए कि एक तो हमने आपको बताई है कि दशमलव संख्याएं जो होती हैं जिसमें 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक होती हैं चर संख्याएं, बीजीय संख्याएं जिन्हें बोलते हैं। जैसे हम कोई x ले लें, y z या a b c p q r भी लिख लेते हैं। ये सब बीजीय संख्याएं हैं और ये सब क्या है, दशमलव संख्याएं हैं। तो एक तो होता है इन संख्याओं का आपस में गुणा, एक होता है कि इनका आपस में भी और इनके साथ भी। तो सारी बातें एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जैसे 2 का हमें गुणा करना है x से। अब 2 का x से गुणा करना है तो हमें तो पता नहीं कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े इसमें। जैसे 2 का 3 में करते हैं तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो तो 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे अब x का पहाड़ा 2 बार कैसे पढ़ेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इनका गुणा कैसे करते हैं, 2 गुणा x, तो ये हो जाएगा 2x। ऐसे ही हम कहें कि 5 गुणा y, तो सीधा सा क्या लिख देना है, 5y। और कहीं पे 5y लिख रहा है, हमसे कहा है कि इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो इसके, तो गुणनखंड भी वही होंगे, 5 गुणा y। अब कोई संख्या लिख दी मैंने 30x और हमसे कहा गया कि इसके गुणनखंड करो। तो x के तो आप गुणनखंड नहीं कर सकते, लेकिन 30 के जरूर कर सकते हैं। तो 30 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि 30 का आपको पता है इस तरीके से गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग कितनी बार, 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। तो 30 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा x, ये हो गया। ठीक है। अब जैसे इसमें बीजीय संख्याएं भी एक से ज्यादा हों और दशमलव संख्याएं भी हों, तब हम इसे कैसे करेंगे, इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया कि एक एक बीजीय संख्या से लेते हैं, हमने लिख दिया 2x और 3x। तो 2x और 3x को जब हम करेंगे तो 2x का और 3x का गुणा करना है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दशमलव संख्याओं का गुणा आप एक जगह करेंगे और बीजीय संख्याओं का गुणा आप दूसरी जगह करेंगे। तो यहाँ पे दशमलव संख्याएं 2 हैं हमारे पास, एक तो 2 है और एक 3 है, और बीजीय संख्याएं हैं, इन्हें एक पास लिख लेंगे इस तरीके से। तो ये 2 और 3 का गुणा कितना हो गया, 6, और x का गुणा x में करेंगे। तब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि x की यहाँ पे पावर देखते हैं कि गुणा में पावर जुड़ती हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर m इंटू x की पावर n, तो ये हो जाता है x की पावर m प्लस n। जितनी भी संख्या लिखी हो यहाँ पर, इस फॉर्मूले से हम उसे जोड़ देते हैं, ये काम में आएगा हमारे गुणा करने पर। तो यहाँ पे कितनी पावर है घात इसकी, एक, कोई संख्या एक बार लिखी है तो उसकी पावर एक, यहाँ पे भी एक, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2। तो अब हम इसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा x की घात 2 में, तो 12 थोड़ी ना करेंगे, 6x की घात 2, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो 2x का और 3x का गुणा हो गया 6x की घात 2। अब यहाँ पे x ना होके यहाँ पे हो y, तो आप कैसे करेंगे, जैसे ऐसे लिख दें इसे कि 2x गुणा 3y। तो आप इसे फिर भी वही करना है कि दशमलव संख्याओं का गुणा दशमलव संख्याओं में और बीजीय संख्या का गुणा बीजीय संख्याओं में। तो यहाँ पे 2 और 3 का गुणा करेंगे, पहले कितना हो गया 6, और x का y में गुणा करना है। तो x और y अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x y, ये गुणा होगा, इससे ज्यादा गुणा नहीं हो सकता है इसका। आपको दे दिया गया कि 5y गुणा 6z, इसका गुणा करके दिखाना है आपको। तो पहले अंकगणितीय संख्याएं जो दे रखी हैं आपको, 5 और 6, कितना हो गया 30, और y गुणा z, तो 22z, इतना ही कर सकते हैं आप इसमें। अच्छा, अब इनकी घात कुछ ज्यादा हों,
घात ज्यादा हो, जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि 7x की घात 2 गुणा 3x की घात 5, इनका गुणा कर दो। तो फॉर्मूला याद रखना है हमें अपने वाला। पहले तो अंकगणितीय संख्या का गुणा 7 तिया 21 और फिर x की पावर 2 ये है, x की पावर 5 ये है, तो 2 + 5 कितना हो गया, x की पावर 7। तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं 21 x की पावर 7। अगर यहाँ पे भी दो बीजीय संख्या दे रखी हो, चार संख्या दे रखी हो, जैसे 7x² और 3y², इसका गुणा आप कैसे करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे। अंकगणितीय संख्या 7 तिया 21 और ये x² ये y² अलग अलग हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस इन्हें ऐसे लिख दीजिए x² y²। अच्छा, इससे और आगे बढ़ते हैं। आपको इससे और आगे इस तरीके से संख्या दे रखी हो, ये दे दिया आपको 5x² y, 5x² y और इसमें गुणा करना है 3xy का। अब यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने वाला तो कुछ काम नहीं है। यहाँ पर करना क्या है, हमें वही तो देखना है कि अंकगणितीय संख्या कौन सी है और बीजीय संख्या कौन सी है। तो अंकगणितीय संख्या दो है हमारे पास, एक तो 5 है, एक 3 है। इनका गुणा करेंगे तो 5 का 3 में गुणा 15 और x यहाँ पे दो जगह, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो 2 और 1 जुड़ जाती है पावर, तो ये कितना हो गया 3। कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है यहाँ पर, इसका मतलब एक है इसकी, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, कितना हो गया ये 3। और बाई एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो बाई की पावर 2। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये लिख रहा हो 5x² y + 3xy, तो आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं। इस तरीके से गुणा कर रहे हैं, आप यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे नहीं कर सकते आप इसे, लेकिन गुणा में उनकी घातें इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे प्लस में घात नहीं जोड़ सकते, प्लस में आप तो उसे तभी कर सकते हो जब उसकी समान घातें दे रखी हों। जैसे 5x² y दे रखा है और प्लस 3x² y दे रखा है, तो आप इसे जोड़ सकते हो कि 5 और 3 8, तो ये हो गया 8x² y। लेकिन गुणा में इस तरीके से ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर संख्या आपको इस तरीके से दे रखी हो कि 2x की घात 3y गुणा 3x² गुणा 5xy³, जब इस तरीके से हो आपका, तो पहले इसमें 3 संख्याएं हैं, तो भी 3 संख्याओं का ही गुणा करेंगे। अंकगणितीय संख्याओं का 2 और 3 और 5, 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो पहले इनका गुणा 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब x देखना है, x कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब इनकी घात कितनी है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। हमने ये पढ़ा है कि जितने भी गुणा हो रहे हैं, गुणा में घात जुड़ जाती है। तो x की घात 3 गुणा x की घात 2 गुणा x, तो ये कितना हो गया, x की घात 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया, x की घात 6। तो क्या लिखेंगे, x की घात 6। और y कितना है, एक तो y यहाँ पे है और y की घात 3 यहाँ पे है, तो ये हो गया y की घात, एक तो यहाँ से और 3 यहाँ से, 1 + 3, कितना हो गया, y की घात 4। तो इसका गुणा हो जाएगा 30, x की घात 6 y की घात 4। कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, बना रखा है कठिन, सबसे आसान है बीजीय व्यंजकों का गुणा, अलग से कुछ नहीं करना। और आपको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, 3xyz गुणा 5x² y² गुणा 7xy²। काम वही करना है यहाँ पर भी कि अंकगणितीय संख्याओं का गुणा पहले करना है और बीजीय संख्याओं को देख करके जितनी पावर हैं, घात हैं, वो जोड़ देनी है। 3 और 5 और 7, ये अंकगणितीय संख्याएं 3 दे रखी हैं यहाँ पे, तो पहले इनका गुणा अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ से x लिया पहले, फिर यहाँ से x की घात 2, जो x की संख्याएं हैं एक पास लिख लेंगे उन्हें, और यहाँ से x, फिर बाई लेंगे, बाई एक यहाँ से,
और y की घात 2 यहाँ पे है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, इससे पता चले हमें कि कौन सी संख्या हम लिख लिए हैं और कौन सी संख्या अभी लिखना बाकी है यहाँ पर। फिर इसके बाद z देखो देखना है, z 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो z और z की पावर 3 सबका कर दो गुणा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ये x 3 जगह लिखा हुआ है, 1 और 2 3 और 1 4, 4 पावर हो गई, इसकी घात 4 हो गई, 1 और 2 3 और 2 5, यहाँ पे y की पावर 5 हो गई और यहाँ से z की पावर 4 हो गई। ये हो गया इसका गुणा और ये हो गया इसका आंसर। ये होता है बीजीय व्यंजकों का गुणा। ये तो बात हुई कि जब एक एक पद है इसमें, जब दो पद हों, ब्रैकेट लग रहा हो, तब आप इसका गुणा कैसे कर सकते हैं। जब ब्रैकेट लग रहा हो तब उस स्थिति में आपका गुणा करना हो तो आप कैसे करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। जैसे ये था एक पदी और द्विपदी में आपसे बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। एक पदी वो होता है जिसमें एक ही पद होता है, जैसे 3x है, 2y है, 4z है, 7x स्क्वायर में लिख दूं, 9y क्यूब ये हो सकता है। और द्विपदी वो होता है जिसमें प्लस या माइनस का एक चिन्ह आएगा, जैसे कि हम लिख दें 2x प्लस 3y, तो एक प्लस का चिन्ह आ रहा है तो उससे दो पद अलग, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। दूसरा जैसे 3x प्लस 5y, जैसे हम लिख दें 7 प्लस 8z, ये भी दो पद ये हो, जरूरी नहीं है दोनों ही जगह बीजीय संख्याएं आए, अंकगणितीय संख्याएं भी हो सकती हैं। इसी प्रकार त्रिपदी लिखेंगे हम तो उसमें 3 पद होंगे, 3 पद ऐसे हो सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5z, या x प्लस y प्लस 5, इस तरीके से हो सकता है। या ऐसे हो सकता है 2x प्लस 3y प्लस 8। आपको इस तरीके से दो चिन्ह आ रहे हैं, प्लस की जगह माइनस भी लिख सकते हैं, पद 3 ही है, 1 2 3। तो यहां से आप समझ सकते हैं एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ये व्यंजक हैं, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक। पदों की संख्या हम इस तरीके से पता कर सकते हैं इसमें। अब हमने अब तक जो पढ़ा है वो एक पदी व्यंजकों का गुणा हमने पढ़ा है। अब हम यहां से शुरू करेंगे दो पदी और तीन पदी व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। एक पदी, दो पदी और त्रिपदी व्यंजक आपकी समझ में आ चुका है। चलिए, तो दो पदी और तीन पदी का गुणा करना भी उतना ही आसान है। अगर आपको एक पदी व्यंजक का गुणा करना समझ में आ गया है तो दो का और तीन का अपने आप कर सकते हैं आप, थोड़ा सा हिंट की आवश्यकता है। जैसे ये लिख दिया 2x प्लस 3y, ये दो पदी व्यंजक है, इसे कोष्टक में लिखेंगे जब गुणा करना है तो। दूसरा लिख दिया मैंने 3x प्लस 5y। अब इनका गुणा करना हो आप उसे ऐसे लिख दो कि एक तो ये लिख दिया और ये लिख दिया और आप लगा दें यहाँ पे गुणा, तो इसका मतलब ये पूरे का गुणा थोड़ी ना है। इससे जब कोई पढ़ेगा तो ये 2x तो अलग है और 3y का 3x में गुणा हो रहा है तो 9xy और ये 5y, ये आंसर होगा इसका। अगर पूरे ब्रैकेट का गुणा करना है तो पूरे पदों का गुणा करना है, पूरे व्यंजक का गुणा करना है तो आपको उसे कोष्टक में अलग अलग बंद करना पड़ेगा इस तरीके से। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, आसान क्यों है, कैसे है, तो इससे पहली संख्या को लिखते हैं, ये वाला 2x लिखा हमने और दूसरे ब्रैकेट को पूरा यहाँ पे उतार दीजिए 3x प्लस 5y। अब दूसरी संख्या लिखेंगे और फिर इस ब्रैकेट को उतार दीजिए यहाँ पर। अब इसका गुणा दोनों संख्याओं में कर दो, 2x का गुणा 3x में करो, फिर 2x का गुणा 5y में करो, 3y का गुणा 3x में करो और 3y का गुणा 5y में करो। तो अब 2 का गुणा 3 में, जब इसका गुणा तो आप करना सीख चुके हैं, बीजीय व्यंजकों के एक पद का गुणा, उससे आप इसे हल कर सकते हैं। तो 2 का गुणा 3 में पहले 6 हो गया और x की पावर 1 और x की पावर 1 तो x की पावर 2 हो जाएगा यहां से। ऐसे इसे करेंगे। अब अंकगणितीय संख्या 2 और 5 हैं तो 2 पंजे 10
अब x का y में गुणा तो x y, यहाँ पे 3 तिया 9, और y का x में गुणा तो या तो yx लिख सकते हैं या xy लिख सकते हैं, लेकिन xy लिखना उचित है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रम में आते हैं ये उस क्रम में लिखना ज्यादा बेटर होता है। अब 3 का 5 में गुणा 15 और y का y में गुणा y स्क्वायर। अब कुछ जुड़ रहा हो, समजातीय पद हो तो उन्हें जोड़ देंगे। 6x स्क्वायर लिख रहा है, x स्क्वायर इसमें और कहीं नहीं है। 10xy लिख रहा है, xy यहाँ पे भी है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10xy और 9xy, तो ये हो जाएगा 19xy। और y स्क्वायर का पद एक ही है, इसे ऐसे लिख देंगे और ये हो जाएगा आंसर। इसका आपको दो पदों का गुणा करना है, दो बीजीय व्यंजकों का, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर आपको दो का करना समझ में आ गया तो आपको चाहे 50 का दे दीजिए, आप इस तरीके से करेंगे। गणना ज्यादा हो सकती है लेकिन होगा हर एक सवाल इसी तरीके से। एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जिसमें 3-3 पद दे रखे हों। त्रिपदी कैसे करेंगे उसे जान लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि x प्लस 5y प्लस 8, इधर लिख दिया हमने 3x प्लस 2y प्लस 9। मैंने अलग से संख्या ले ली है, एक अंकगणितीय संख्या, कोई बीजीय संख्या नहीं ली है तीसरी, जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि यही होता है। अब क्या करते हैं, पहले इस संख्या को लिखेंगे और पूरे व्यंजक को लिख देते हैं इसे 3x प्लस 2y प्लस 9। फिर दूसरी संख्या लिखेंगे 5y और फिर उस पूरे व्यंजक को लिख देंगे 3x प्लस 2y प्लस 9। फिर इस 8 को लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस 9। अब क्या करना है, इसका गुणा, x का गुणा 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर, x का गुणा 2y में करेंगे तो 2xy, 9 का गुणा x में तो 9x हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 5y का गुणा 3x में, डायरेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5y का 3x में गुणा करना है तो 5 तिया 15। अब y का x में कर रहे हैं तो xy, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अब अगला स्टेप 5y का 2y में गुणा करना है तो 5 दूनी 10, y का y में गुणा तो y की घात 2। अब 5y का 9 में गुणा करना है तो 5 निम्मे 45 और y का y लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को 8 का 3x में गुणा तो 8 तिये 24x, 8 का 2y में गुणा तो 8 दूनी 16y, 8 का 9 में गुणा 72। अब जो एक जैसे पद हैं उन्हें एक साथ लिख लेंगे या ये कहें एक जगह रख देंगे। 3x स्क्वायर, x स्क्वायर और कहीं नहीं है इसमें तो ये अकेला लिख जाएगा 3x स्क्वायर। ये देखने में कठिन लग रहा है, आसान है, कठिन नहीं है। अब y स्क्वायर देख लेते हैं, y स्क्वायर एक यहाँ पे है और कोई नहीं है। जो भी पद हम लिख लेते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करने से पता चल जाना चाहिए कि हमने ये पद लिख लिया है, तो उसके नीचे ऐसे लाइन कर दें जिससे पता चल जाए कि ये पद तो हम लिख चुके, कौन सा लिख लिया कौन सा लिखना बाकी है। तो 10y स्क्वायर भी हमने लिख लिया। अब x वाला देखते हैं, x यहाँ पे है और x, खाली x की बात कर रहे हैं हम, xy की बात नहीं कर रहे हैं। दो जगह है, एक तो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 24x है, तो 24 और 9 कितना हो गया 33, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब y, तो y एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है तो 45 और 16 कितना हो जाएगा ये 61, 45y और 16y 61y। अब और कुछ क्या बचा है इसमें, xy बच रहा है, एक xy यहाँ पे है और एक xy यहाँ पे है तो 15xy और 2xy, तो कितना हो जाएगा ये 17xy। ये हो गया आंसर। किसकी घात, आप कह रहे हैं 2xy प्लस 15xy तो वो ये हो जाएगा 17xy, और आप जो घात जोड़ना चाह रहे हैं वो गुणा में घातें जुड़ती हैं कि 2xy का गुणा 15xy में होगा, तब होगा ये 30
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हम जोड़ेंगे तो इन्हें आप प्रभावित नहीं कर सकते, इन्हें ऐसे समझिए कि ये 2 टॉफी, ये 15 टॉफी, तो 17 टॉफी होंगी, वो तो रहेगी तो टॉफी ही वो, जोड़ में ये रखना है, इस बात पे ध्यान देना है आपको। और ये जो गुणा वाला कॉन्सेप्ट है कुछ हद तक आपका क्लियर हुआ। अभ्यास की आवश्यकता है, तो अभ्यास के लिए अलग से क्लास लेते हैं इसके लिए, और तब अभ्यास आपको कराएंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।